नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। एक बार फिर से सुर्खियों में धनबाद पीएमसीएच से आई मानवता को शर्मसार करने वाली खबर। वार्ड बॉय की जगह स्वीपर उठा रहे मुर्दा। गढ़वा के ढूमरसोता गांव में मचा हड़कंप। सोन नदी में डूबने से 7 बच्चों की मौत, 5 बच्चों के शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा में कुडू में बने क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाओं का अंबार। जमीन पर सोने को मजबूर मजदूरों ने अव्यवस्थाओं से भरा वीडियो किया वायरल। और जमुई के लक्ष्मीपुर में जीविका परियोजना प्रबंधक की मनमानी जारी। जीविका दीदियों ने बीडीओ कार्यालय पर बोला धावा। पुलिस ने जीविका दीदियों को खदेड़ा कार्यालय से बाहर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बार फिर से बिहार से कोरोना का अपडेट आया है। दूसरा अपडेट आज के दिन का ये निकलकर सामने आया है और इसके तहत एक बार फिर से भारी इजाफा कोरोना के पॉजिटिव मरीजों में बिहार में देखा गया है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और अब मौजूदा जो आंकड़ा है वो 1088 पर बढ़कर हो गया है। जब हम सुबह चर्चा कर रहे थे तो वो इतना नहीं था, लेकिन अब 1088 पर यह पहुंच गया है। 8 नए मरीज मिले हैं अलग अलग जिलों से और इसकी जानकारी एक बार फिर से खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे तो 1080 मरीज थे और अब नए 8 मरीज निकलकर सामने आए हैं। जिस तरीके से लगातार बिहार में एक के बाद एक मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो प्रशासन के लिए चिंता की बात है। हमारे साथ हमारे पटना संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, क्या अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, जो दूसरा अपडेट आज का जारी किया गया है उसमें और भी संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब जो आंकड़ा है बिहार का वो तेजी से बढ़ता हुआ 1088 तक पहुंच गया है। ऐसे में कहीं न कहीं संक्रमण का जो ये आंकड़ा है वो तेजी से फलता फूलता और बिहार में पनपता हुआ दिख रहा है। ये सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही चिंता की विषय है और जिससे लगातार अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है। बावजूद इसके आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी आदर्श। अनिल, अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में एक दिन में लगभग कितने केस निकलकर फिलहाल सामने आ रहे हैं? जी, अब तक में बिहार में कुल जो संक्रमितों की संख्या है, आज का जो अपडेट जारी किया गया है, अब तक में दूसरे अपडेट में 43 जो है संक्रमित मरीज नए पाए गए हैं, जिसमें कि कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से फलता फूलता नजर आ रहा है। जी आदर्श। क्या एक बार फिर से ये सभी 8 जो मरीज मिले हैं प्रवासी हैं? जी, अगर बात की जाए प्रवासी मजदूरों की तो ये क्वारंटाइन में जितने भी रखे गए हैं उनमें ज्यादातर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे कि यह संक्रमण का आंकड़ा जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि जो संक्रमित मरीज है वो क्वारंटाइन के हैं या नहीं है। जी आदर्श। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। लेकिन इस बीच जो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिहार में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1088 पर पहुंच गया है और ऐसे में प्रशासन के लिए एक चिंता भरी बात भी है। अस्पताल, चिकित्सालय या फिर औषधालय मानव सभ्यता के आदिकाल से ही ये बनते चले आ रहे हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार खुद भगवान ने प्रथम चिकित्सक के रूप में अवतार लिया था। 5000 वर्ष या इससे भी प्राचीन इतिहास में चिकित्सालयों के लिए ये प्रमाण हमें मिलते दिखते हैं। आजकल बड़े बड़े नगरों में अस्पताल बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग चिकित्सा विभागों के लिए विशेषज्ञ भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अब स्थिति पहले की तरह नहीं रही। अस्पतालों में मरीजों के इलाज में लापरवाही के साथ साथ कई तरह की लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। आज हम आपको एक और ऐसे ही सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां मुर्दों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में व्यवस्थाओं का अभाव मानो इसकी नियति बन गया हो। जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में भी पीएमसीएच अस्पताल को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।
यहाँ मरीजों के इलाज में कई बार लापरवाही बरते जाने के मामले चर्चा में आते रहे हैं, जो अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां भी बनी हैं। पीएमसीएच में शवों को सुरक्षित रखने वाली मोर्चरी पिछले कई महीने से खराब पड़ी है। ऐसे में शवों को मन के मुताबिक इधर उधर रख दिया जाता है। शवों के साथ ये बर्ताव मानवता को भी शर्मसार करता है। यहाँ मुर्दे को किसी वस्तु के मूल्य से ज्यादा और कुछ नहीं समझा जाता। आप इन तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरह रात के अंधेरे में शवों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। एक्चुअली इस अस्पताल की सफाई की जिम्मेवारी हमारी एजेंसी को ही है और वैश्विक महामारी कोरोना में हम लोगों के ऊपर थोड़ा काम का लोड ज्यादा है। उसके लिए हम लोग पिछले 12 दिनों से घर नहीं गए हैं। 12 दिनों से इसी कैंपस में रह करके, चूंकि दिन रात कभी जरूरत पड़ जाता था, आना पड़ता था, कभी 2 बजे रात में, कभी 4 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह में। तो हम लोग निर्णय लिए कि कैंपस में ही रह के जब तक इस महामारी का प्रकोप है तब तक अपना जो सेवा है वो देना है। मुर्दों के साथ ऐसी लापरवाही, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना के खतरे से जूझ रहा है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का भली भांति पालन करना जरूरी है। सरकार इस अपील के साथ अपने आप को संवेदनशील बताने का प्रयत्न जरूर कर रही है, लेकिन सरकारी अस्पताल की दुर्दशा ये बताने के लिए काफी है कि सरकार कोरोना को लेकर कितनी उदासीन है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने बताया कि पीएमसीएच की मोर्चरी खराब है और मोर्चरी की खरीदारी के लिए स्थानीय विधायक राज सिन्हा के द्वारा 8 लाख की राशि पीएमसीएच को दी गई है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके पूरे होते ही पीएमसीएच मोर्चरी की खरीद कर ली जाएगी। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने दुख जताते हुए कहा कि पीएमसीएच को हमने इसके लिए पैसे भी दिए थे और आज तक अस्पताल ने टेंडर तक नहीं करवाया। इसमें भी ताजुब की बात यह है कि जो काम वार्ड बॉय को करना चाहिए वो प्राइवेट स्वीपर कर रहा है। हाँ, मरचोरी की जब बात आई तो विधायक जी ने एक दिन हमसे पूछा कि वो क्या क्या चाहिए। वो हम लोगों के लिए पीपी किट और ग्लव्स और मास्क वगैरह लेके आए थे, उन्होंने डोनेट किया। हम लोगों ने अपना आभार व्यक्त किया। उसने पूछा और क्या चाहिए। हम लोगों ने कहा कि मरचोरी का दिक्कत है, पीएमसीएच में मरचोरी बहुत दिन से खराब है, चाहिए। तो उन्होंने तत्काल 8 लाख रुपया दिया और कहा कि और भी जो खरीदने में जो ज्यादा रकम लगेगी मैं दूंगा। उन्होंने कमिट किया है। तो टेंडर प्रक्रिया चल रही है। लेकिन डेड बॉडी जो है वो वार्ड बॉय ले जाना चाहिए, स्वीपर सर ले जाते हैं, उससे तो अफेक्टेड भी हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है। नहीं, तो इफेक्टेड होने की बात नहीं है। उनको प्रॉपर पीपी किट दिया जाता है, मास्क दिया जाता है, ग्लव्स दिया जाता है। नहीं, मुझे आश्चर्य लगता है। अभी तो 3-4 दिन पहले जब हम गए थे पीपी किट देने के लिए, उस दिन भी हमने सुपरिटेंडेंट और पीएमसीएच के प्रिंसिपल से बात किया। मैं ऑलरेडी 20-25 दिन पहले फंड भी दे चुका हूँ मोर्चरी के लिए। 4 नहीं 600 रखने का मोर्चरी हमने दे दिया है। मैंने कहा कि आप जल्द से जल्द आप मुझे एस्टिमेट कीजिए, जो बाकी पैसा जो भी होगा मैं दे दूंगा। अब बार बार सुन रहे हैं कि डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं है, कोई बोलता है स्वीपर से हटाया जा रहा है। शवों को वार्ड से पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाने का काम वार्ड बॉय के बजाय यहाँ के स्वीपर करते हैं। शवों को उठाने और ले जाने के लिए इन स्वीपरों को ग्लव्स और पीपीई किट भले ही दे दी जाती है, पर जब ये काम वार्ड बॉय के जिम्मे है तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा रही है। अब ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी पीएमसीएच लेने के लिए तैयार होगा। ऐसे में कई समस्याओं से भरा पड़ा धनबाद का पीएमसीएच। अस्पताल की दुर्दशा का आलम ये है कि दिन के उजाले में दिखने वाली बद इंतजामियों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद उपायुक्त और पीएमसीएच अधीक्षक को फटकार लगाई है। लेकिन रात के अंधेरे में जो आलम है उस पर कौन संज्ञान लेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोयलांचल की जनता ढूंढ रही है। साधना प्लस के लिए धनबाद से अमित सिन्हा के साथ पूजा कुमारी की रिपोर्ट।
बिल्कुल समस्या गंभीर है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद धनबाद के इस अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कमियां पाई। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, कहां लापरवाही? क्या अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, या फिर पूरा तंत्र ही लापरवाह हो चुका है? जी आदर्श, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये लापरवाही सिर्फ जो है अस्पताल प्रबंधन की ओर से नहीं है। सरकारी तंत्र जो है वो ही एक तरह से कहा जाए कि वो फेलियर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये मर्चरी खराब होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि जो हर दिन यहाँ पे, चूंकि कोयलांचल धनबाद में ये सबसे बड़ा अस्पताल है, ना सिर्फ धनबाद, इसके आसपास के जो जिले हैं वहां भी कोई अगर दुर्घटना होती है, कोई बड़ा इलाज के लिए कोई पेशेंट होता है, उसे धनबाद लाया जाता है और हर दिन यहाँ जो है मरने वालों की संख्या 2, 3, 4, 5 तक जाती है। तो ऐसे में उन मुर्दों को कैसे रखा जाए, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का मामला चल रहा है, तो हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जिनका मरने के बाद भी स्वाब टेस्ट लिया जा रहा है, तो उन लाशों को, अगर शवों को एक जगह से दूसरी जगह अमित, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, लेकिन इसी में एड ऑन कर लीजिए कि इन शवों को लेकर कहां जाया जा रहा है? जी, ये जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पे एक मर्चरी अवेलेबल है जहां पे लाश को रखा जा रहा है, लेकिन जो पीएमसीएच के अंदर में जहां पे मर्चरी हुआ करती थी, जो लोग मरते थे उनको वहां रखा जाता था पहले, और जो भी लोग आ रहे थे उनका चूंकि अब बताया जैसा कि कोरोना टेस्ट हो रहा है, तो उसमें जो अगर लोग होंगे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो पहले जब तक कि उनका टेस्ट कंफर्म नहीं होता है तब तक उनके शवों को सुरक्षित रखना होता है। तो ऐसे में मर्चरी बहुत अधिक चाहिए होगी, लेकिन जो पीएमसीएच की मर्चरियां थी अंदर की, वो सारी खराब पड़ी हुई हैं। सिर्फ एक जो है पोस्टमार्टम हाउस में मर्चरी है, वहीं पे जो है लाशों को ले जाकर फ्रीजर हाउस में रखा जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार की ओर से नहीं आज तक कोई व्यवस्था की गई, और ना ही जो है यहाँ पे स्थानीय प्रबंधन है पीएमसीएच का, उसने भी यही सरकार को अवगत कराया। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने स्थानीय विधायक को इस मामले को बताया था, तो स्थानीय विधायक ने फंड भी दिया है, लेकिन स्थानीय प्रबंधन जो है पीएमसीएच का, वो टेंडर प्रक्रिया करने में ही अभी तक लगा हुआ है, कागजी कार्रवाई करने में। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग आ रहे हैं, जिनके जो सब आ रहे हैं यहाँ पे, उसमें चूंकि सैंपल उनका लिया जा रहा है, स्वाब टेस्ट किया जा रहा है कोरोना को लेकर, तो उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जो स्वीपर हो रहे हैं वो फुल ट्रेंड नहीं हो सकते हैं। जो वार्ड बॉय हैं वो ट्रेंड होते हैं, मेडिकल के बारे में उनको जानकारी होती है, उन्हें कैसे जो है पीपी किट के साथ सेफली ले जाना है, शवों को कैसे रखना है, उनको जानकारी होती है। लेकिन प्रबंधन जो है, जो वार्ड बॉय है, उनसे ना शवों को हटवाकर जो है जो प्राइवेट स्वीपर है, जो नालियां साफ करते हैं, उनके जरिए शवों को एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि अगर प्रबंधन के मन में कोई खोट नहीं है, अस्पताल प्रबंधन के मन में, तो शवों को फिर दिन के उजाले में क्यों नहीं ले जाया जाता? क्योंकि अस्पताल प्रबंधन चाहती है कि जो खामियां हैं वो लोगों के बीच उभर कर सामने ना आए, और इसलिए रात को जो है गुप्त तरीके से जो है रात को शवों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल हैरान करने वाली बात तो अमित ये भी है कि खुद वहां के विधायक ये कह रहे हैं कि मैंने 8 लाख रुपए दिए हैं इस चीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर व्यवस्था नहीं होती है तो कहां कमी रह गई है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपने एक खास रिपोर्ट भेजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर दिखा रही है कि पीएमसीएच के हालात क्या कह रहे हैं, सरकार के दावे और हकीकत कितना अंतर है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात गढ़वा की करेंगे, जहां पर कांडी प्रखंड के डुमर सोता गांव के 7 बच्चों की मौत सोन नदी में डूबने से हो गई। वहीं 5 बच्चों के शव को बरामद भी कर लिया गया है, जबकि 2 बच्चों का शव अभी भी ढूंढा जा रहा है। बताया जाता है कि बच्चे नदी में स्नान करने गए थे और इसी दौरान सभी उस नदी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी घटना की छानबीन में, ये जो पूरी घटना है इसकी छानबीन में जुटे हुए हैं। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सामने ये मामला है कि 5 डेड बॉडी मिला हुआ है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें 2 और डेड बॉडी को खोजा जा रहा है। जितना जल्द हो सकता है हम लोग डेड बॉडी खोजने प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए बेहतर कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से पोस्टमार्टम के लिए, बाकी अनुसंधान सहयोग के लिए आगे कार्य में लोगों को अपील कर रहे हैं। पुल कितने डूबने की सूचना है सर? पुल डूबने की सूचना इन लोगों के अनुसार 7 है। जो सूचना भी प्राप्त हुई उसके अनुसार 7 है। 5 बॉडी को निकाल दिया गया। 5 बॉडी मिल गया है, 2 की और खोज जारी है। आगे जैसे होगा आप बताइए। उसमें गोताखोर भी बुलाए गए हैं क्या? उसको ऊपर पता जैसी बात किया जा रहा है। जैसे सूचनाओं की प्राप्त हो, जो भी सूचना प्राप्त होगी आगे हम बताएंगे। क्या हुआ? आज सुबह इन लोग 5:30 बजे सुबह स्नान करने के लिए सोन नदी पर आया 9 लड़के, जिसमें 7 लड़के डूब गए और 2 लड़के स्नान करके घर वापस चले गए। जो 2 लड़के घर वापस गए उनका नाम है विकास मिश्रा और अजीत मिश्रा। और जो अभी यहाँ पे 7 लोग जो जिनका मृत्यु हुआ उसमें हुए आलोक मिश्रा, ब्रजेश सिंह, अश्विनी दुबे, अंकित मिश्रा, नीरज मिश्रा। ये 5 गो का लाश मिल चुका है और 2 लोग का खोज भी जारी है। हमारे साथ हमारे गढ़वा संवाददाता आशीष पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, बाकी 2 का भी कुछ पता चल पाया है क्या अभी तक? जी मैं बता दूं आदर्श की 7 जो बच्चे जो डूब के जिसकी मौत हुई थी, 7 बच्चों का डेड बॉडी मिल चुका है और पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा लाया जा रहा है। मैं बता दूं कि आज गढ़वा जिला के एक काला दिन है, क्योंकि 7 डेथ वहां पे हुआ है और 2 डेथ हुआ है भवनाथपुर में। तो कुल 9 डेथ आज गढ़वा जिला में हुआ। इन दोनों की जो गढ़वा से भवनाथपुर में जो 2 डेथ हुआ है उनकी लाश, उनकी भी अभी तक बॉडी नहीं मिला है। पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं, डैम में उनकी मौत हुई है मछली मारने के क्रम में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना हुई है आदर्श आज। बिल्कुल जाहिर तौर पर। आशीष, वैसे ये वक्त तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जिन परिजनों ने इन अपने बच्चों को खोया है वो ऐसे में कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी समझना बहुत मुश्किल है कि 7 बच्चे जो नदी में नहाने गए, 7 को 7 डूब जाते हैं और सबकी मौत हो जाती है। ये बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं कि जो टोटल 9 बच्चे वहां पे गए थे, इसमें 2 बच्चे फोटो शूट कर रहे थे, 7 बच्चे स्नान करने के लिए सोन नदी में उतरे थे। तो जैसा बच्चों ने बताया, उन्होंने बताया कि नदी में एक भंवर होता है जो जहाँ पे पानी चारों तरफ से मतलब घूमता है। जैसा कि लोग बताया कि उस भंवर में फंसने के बाद निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और 7 बच्चे उसी भंवर के जाल में आ गए। उसके बाद निकलने में 20 से 25 मिनट लगा और जब 20 मिनट बाद ये निकले तो इनका डेड बॉडी निकला ऊपर। अगर चलिए आशीष, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के चीरी गांव में ITI क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों के लिए समुचित सुविधाएं की नहीं हैं। ऐसे में जो सुविधाएं हैं वहां पर पूरी तरीके से जो सरकार के दावे हैं वो कुछ भी नजर नहीं आती हैं। लोगों के बीच इस बीच परेशानी भी खड़ी हो रही है, लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं। लोहरदगा की जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ITI क्वारंटीन सेंटर बताया जा रहा है जहां मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। सोने के लिए बेड के बजाय चटाई और दरी उपलब्ध कराई गई है। ना तो लाइट की समुचित व्यवस्था है और ना ही गर्मी से बचने के लिए पंखे की सुविधा दी जा रही है। छोटे बच्चों को भी जमीन पर ही सुलाना पड़ रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर स्थानीय मजदूरों ने जमकर विरोध भी किया। इस सेंटर में वर्तमान में कुल 38 मजदूर रह रहे हैं। तमाम समस्याओं को लेकर मजदूरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं विरोध की सूचना मिलने पर कुडू प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन कुमार मौके पर पहुंचे। वीडियो के सामने ही प्रवासी मजदूरों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। वहीं इस मामले पर जिले के उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने पूरे मामले पर कहा कि प्रवासी मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है।
परिजनों से बात करने को लेकर भी ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं वहाँ पे लोगों को रहने की खाने की व्यवस्था, उसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ काउंसलर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जो लोगों से बातचीत कर सके। उसके अलावा हम लोगों ने चिकित्सकीय दल वहाँ पे प्रेजेंट की, सुरक्षा कर्मी वहाँ पे प्रेजेंट की, ताकि किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी मैनेजर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, ताकि लोगों को जो बेसिक इम्यूनिटीज होती हैं वो मिल सके और उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना खाने का व्यवस्था है, ना पानी का, ना बिजली लाइट का, ना देखिए चटाई दिया है, सोने के लिए दिया है चटाई, तो बेड दिया है। कैसे रहेगा? छोटा बच्चा अभी तक नाश्ता नहीं मिला है। और कल क्या हुआ आपके साथ? कल तो आए थे यहाँ पे रिसीव करने के लिए, कोई नहीं था। बताइए, न यहाँ कोई व्यवस्था, न कल पानी था, न खाना था, कपड़ा तक लाने नहीं दिए वहाँ पे। हम लोग तो जान के लाने आए थे, तो न इसका चड्डी है, न कोई चीज है। एक तो कपड़ा लेके आए थे। लोहरदगा संवाददाता कुमार अमित फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से खबर सामने आई है, लोगों को परेशानी हो रही है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाओं को लेकर कोई कदम उठाया गया? जी बता दूं आदर्श कि जिस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है और उन लोगों को 14 दिनों का क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, इसी दौरान लोहरदगा के जो कुड़ू थाना क्षेत्र के चिरी गांव में जो ITI क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उसमें समुचित सुविधाएं नहीं मिल रही है। उसी को लेकर के मजदूर जो है वो पूरी तरह से भड़क उठे थे और जब वीडियो आए तो उनके सामने भी ये लोग उनको साथ में ये जो हुआ है कि मतलब आपस में ये लोग तू मैं करते रह गए। इसकी एक वीडियो वायरल हुई है और इसको लेकर के जब हमने जिले के उपायुक्त खंजा रंजन से पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर सभी प्रकार की सुविधा देने की बात की है। परिजनों से बात करने के लिए जो फैसिलिटी होता है, मोबाइल फैसिलिटी, वो दी गई है और मैनेजर जो है उसके लिए भी फैसिलिटी मैनेजर ताकि रखा गया ताकि सारा जो है वो उपलब्ध कराया जा सके। एक बात और बता दूं आदर्श की यहाँ जो वीडियो में जो दिखाया गया है उसमें सोने के लिए बेड के बजाय चटाई और दर्री उपलब्ध कराया गया है। खाने के लिए चावल, दाल और सोयाबीन की सब्जी दी गई है। ना तो लाइट की समुचित व्यवस्था है, ना ही गर्मी से बचने के लिए पंखा दिया है। साथ में छोटे बच्चे उन लोगों को जमीन पर चटाई पर ही सुलाया जा रहा है। जी आदर्श, बिल्कुल जाहिर तौर पर वीडियो वायरल हुआ है, इसे आप बता रहे हैं कि वहां पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि मैनेजर को लेकर व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठता है कि आखिर इतनी ढिलाई क्यों दी जा रही है, आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही हैं? जी आदर्श, जिस तरह से व्यवस्था का बात आता है तो ये व्यवस्था उपायुक्त महोदय के द्वारा लोकल जो वीडियो होते हैं, सीओ होते हैं, उनके निगरानी में किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये लोग परसों दिन आए हुए हैं और परसों दिन से ये लोग अंदर में ही रह रहे हैं, इन लोगों को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। वीडियो से जब हमारी बात हुई, मनोरंजन कुमार वहां के वीडियो को, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अचानक इन लोगों को ला करके डीडीयू जो है यहाँ पे बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर डीडीयू में, उन लोगों को भेज दिया गया है। आनंद फानन में हम लोगों से जो सुविधा हो पाई हम लोगों ने दिया है, लेकिन आगे बेहतर सुविधा करे इसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि इन लोगों को बेहतर खाना और बेड हम लोग दे सके। जी बिल्कुल कुमार अमित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों ने नाराजगी जताई है और व्यवस्थाओं का अभाव वहां देखा गया, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अधिकारी इस मामले को संज्ञान लेने पहुंचते हैं तो मजदूरों का गुस्सा वहां भी फूट पड़ता है और ऐसे में अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया कि सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और परिजनों से बात करवाने के लिए फोन की फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।